May I come, sir? Coming. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। हो पायल शर्मा, आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल आया? पायल शर्मा राइट टाइम क्लास में? सर क्या है ना, मेरे भाई को ये पता चल गया है कि मैं कॉलेज टाइम से नहीं आती, तो मैंने सोचा टाइम से जाना चाहिए और लोगों की इज्जत भी करनी चाहिए, तो इसलिए मैं आज टाइम से आ गई। ओह, इसका मतलब तुम्हारा भाई बिल्कुल सही है, समझा दिया उसने। तो बताइए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? सर आपसे कहने की क्या ज़रूरत है, आप तो समझदार हैं, समझ सकते हैं कि मैं पढ़ाई में कितनी कमज़ोर हूँ। बस वही एग्ज़ाम आ रहे हैं ना। एग्जाम? तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं तुम्हें एग्जाम में अपीयरेंस दिला दूं? बिल्कुल सर, है ना? मैं यही कहना चाहती हूँ। अटेंडेंस देखी तुमने अपनी? इस 7% अटेंडेंस पर मैं तुम्हें एग्जाम में बैठने की इजाजत दिला दूं? हाउ इज इट पॉसिबल? सर पॉसिबल हो सकता है अगर आप चाहें तो। पिछले 20 साल से बड़े बड़े कॉलेजेस के अंदर मैं पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ, मैंने तो कभी न देखा है न सुना है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? सर आप समझ सकते हैं मैं कहना क्या चाहती हूँ, और वैसे भी आपको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बात बताइए सर, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? क्या मैं हॉट नहीं हूँ? बोलिए सर, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगी। बस आप मेरे एग्जाम में हेल्प करेंगे, मैं आपकी हेल्प करूँगी। वो तो मुझे एहसास हो गया कि तुमने जब मुझे छुआ तो तुम्हारे स्पर्श से मुझे महसूस हुआ कि तुम कितनी हॉट हो। वैसे और क्या कर सकती हो मेरे लिए? आपके लिए सर, आपके लिए मैं हर वो काम कर सकती हूँ जो आपको अच्छा लगे। आपका घर, आपका जो भी रूम हो, कहीं भी ले जा सकते हैं, मैं जाने से मना नहीं करूँगी सर। तुमने अपनी उम्र देखी? उम्र? सर आपको खुद एहसास हो जाएगा कि मैं छोटी हूँ या बड़ी। बोलिए सर। क्या बोलूं मैं? वही जो मैं कहना चाहती हूँ, बस एक बार हाँ कर दीजिए। हाँ कर दूं? सर मैं जानती हूँ आपके पास मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं है, इसलिए कह रही हूँ, आप बस हाँ कर दीजिए। तुम्हारे इन सवालों का जवाब है मेरे पास, जवाब है। एंड गेट लॉस्ट! क्या समझती हो तुम अपने आप को? मुझे अपने हाथों की कठपुतली बनाना चाहती हो? एक शिक्षक और एक स्टूडेंट के बीच में क्या रिश्ता है जानती हो तुम? आज दुनिया की तुमने वो बेहुदा बात की है, जो एक बच्चे और बाप के बीच में जो गैप है उसको तुमने पाटने की कोशिश की है। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। अरे बेटा पायल, अरे क्यों रो रही है? बताना मुझे। अंकल जी आपको क्या बताऊं, आज तो हद ही हो गई, इसलिए मैं आज अपने आप को नहीं संभाल पा रही हूँ। अरे मुझे बता क्या बात है, रोती रहेगी, मुझे जल्दी बता क्या है। मुझे थप्पड़ मारा। किसने मारा है? वही सक्सेना सर ने। सक्सेना सर ने तेरे थप्पड़ मारा है? हाँ अंकल जी, मैंने आज तक आपको नहीं बताया। मगर क्यों मारा है थप्पड़ तेरे? क्यों मारा है? वो कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगी, मैं नहीं बता सकती।
अरे पायल, तू मुझे बता, आज ही बता और अभी बता। अंकल जी, जिस इंसान को आप इतना अच्छा समझते हैं ना, देवता समझते हैं ना, वो देवता नहीं, राक्षस है, राक्षस। अरे पायल, तू उनके लिए बोल रही है जो तेरे गुरु हैं? नहीं है वो मेरे गुरु, कोई गुरु गुरु नहीं है वो मेरे, हैवान है वो। देख पायल, ऐसा नहीं है, तुझे कुछ गलत फहमी हो रही है। ठीक है पायल, तू अंदर मेरे साथ जा। देख, बता तू पानी वानी पी और सुन, मुझे बता क्या बात है। चल। मैं आपको क्या बताऊं अंकल जी? देख पायल, देख, मैं तेरे पिता का दोस्त हूँ, तू मुझे बता। अगर कोई वैसी बात है तू मुझसे कुछ मत छुपा। और सुन, मैं तेरे पिता की तरह हूँ, तू मेरी बेटी जैसी है, तू मुझे बता, छुपाए मत कुछ भी, मुझे बता। मैं आपको कैसे बताऊं? अरे शर्म बता नहीं दे आ रही? पायल बेटा, बता, तुझे बताना होगा, मुझे बता। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है तेरी, बता। अंकल जी, आप मेरे भाई को कोई भी बात नहीं बताएंगे? ये कैसी शर्त रख रही है तू? हाँ। सूरज को भी नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा? नहीं अंकल जी, अगर आपने भैया को बता दिया तो मैं कभी अपने भाई से नजरें नहीं मिला पाऊंगी। अरे पायल, तू ये क्या कह रही है? ऐसा क्या हुआ है तेरे साथ? हैं? बात ही कुछ ऐसी है बता मुझे। जो मैं किसी को नहीं बता सकती। अरे मुझे तो बता। पहले आप मुझसे वादा करो ठीक कि है। मेरे भाई को कुछ नहीं ना, बताओगे। ना, ना बेटा, मैं नहीं बताऊंगा, तू मुझे बता। आप जानना चाहते हैं ना कि वो शख्स है ना कैसा आदमी है? तो बताती हूँ। वो एक नंबर का नीच इंसान है। पता है, एक दिन क्लास में मैं अकेली रह गई थी और उसने इसी चीज का फायदा उठाकर मेरा हाथ पकड़ लिया और क्लास में हाथ पकड़ के बोला कि तुम्हें मुझे रूम पे आना पड़ेगा। और मैं रूम पे जब गई, जबरदस्ती जबरदस्ती? सच है ना? मैं तुझे देख रहा हूं, सच है ना? लाला जी, मैं आप ही के पास आ रहा था। सक्सेना जी, मैं आपके पास आ रहा था। आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। क्यों? आपने उस बच्ची के साथ क्या हरकत की है? मैं उस बच्ची की ही शिकायत लेकर आपके पास आ रहा था। शिकायत? आप शिकायत लेके आ रहे हैं? सक्सेना जी, इस लिबास के पीछे एक राक्षस छुपा हुआ है, आपको शर्म नहीं आती? कौन, मैं? अपने पेशे को बदनाम कर रहे हो। इस लिबास के पीछे आपने एक राक्षस को छुपा रखा है। कौन, मैं? हाँ, तुम क्या किया है मैंने? मुझसे पूछ रहे हो कि क्या किया है? अरे तुम्हें शर्म नहीं आती ये इतनी बड़ी बात कहते में मुझसे कि मैंने क्या किया है? अरे तुमने वो किया है जो कोई इंसान नहीं कर सकता। इंसान तो कभी नहीं करेगा। इंसान नहीं कर सकता है? हैवान भी 100 बार सोचता है अपनी बहन बेटी के बारे में। आपने वो भी नहीं मर्यादा रखी। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि आप पायल से। क्या पायल से? क्या? अरे मुझे तो कहते में भी शर्म आ रही है। सक्सेना जी, मैं किस जबान से बोलूं और किस उस अंदाज में बोलूं आपसे? आप एक बच्ची के साथ एक नाजायज संबंध बना रहे थे। लाला जी, जबान को संभालिए। कैसी बातें कर रहे हैं सक्सेना जी? मैं अपनी जबान संभालूं? वो बच्ची मेरे पास आई थी आपकी शिकायत लेके। अरे आपसे पहले वो मेरे पास आई थी और उसने मेरे साथ क्या किया है आपको नहीं पता लाला जी? हाँ, सही कह रहे हैं आप। आपके साथ क्या किया है इससे पहले? अरे
आपने क्या किया है उसके साथ, ये आप अपनी जबान से बताएंगे या फिर मुझे पुलिस को बुलाना होगा? लाला जी, आप पुलिस नहीं, किसी को भी बुला लीजिए। अगर मैं सच्चा हूं तो अपनी जगह बिल्कुल अटल हूं और सही हूं। आप सुनना ही चाहते वो क्या कह रही थी? लाला जी, वो सीधा सीधा खुला ऑफर कर रही थी मुझे। एक शिक्षक और एक स्टूडेंट के बीच में क्या रिश्ता होता है, उसकी मान मर्यादा होती है, उसको तार तार किया है उसने। अरे सक्सेना जी, मैंने आपको क्या समझा था? अरे मैं आपको देवता की तरह समझता था। इस स्कूल की आपको क्या बोलूं मैं, आप एक इस स्कूल की एक नाक थी, समझे? हम आपको नाक समझते थे इस कॉलेज के, कि भाई जब तक सक्सेना जी हैं इस कॉलेज का नाम रोशन होगा, और हुआ भी। मगर उसके बाद में एक इतना बड़ा हैवान भी है इसके पीछे, मैं नहीं जानता था। लाला जी, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। क्या नहीं किया मैंने इस कॉलेज के लिए? अरे तीन गोल्ड मेडल लेके मैं यहां तक पहुंचा हूं। अगर मुझे यही सब करना होता तो मैं यहां तक नहीं पहुंचता। लाला जी, आपको मेरी बात का विश्वास नहीं? अरे अगर मेरी बात का विश्वास नहीं है तो जाइए उन स्टूडेंट्स से पूछिए जिनके करियर को बनाया है मैंने। आपको मेरी बात का विश्वास नहीं है, आप उसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं जो कि मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही है, एक आरोप लगा रही है, एक लालछन लगा रही है। बात करते हैं। सक्सेना जी, बस मैं इतना जानता हूं कि सच क्या है और सच्चाई क्या है, वहां तक तो मैं पहुंच के मानूंगा। लाला जी, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं आज और इसी वक्त आपका कॉलेज छोड़ता हूं। सक्सेना जी, आप इस कॉलेज को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते जब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता। और सुनिए, आप ऐसे किसी की जिंदगी बर्बाद करके नहीं जा सकते इस कॉलेज से। जब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता, जब तक ये केस एक मुकाम, एक सच्चाई की तरफ नहीं पहुंच जाता, तब तक आप इस कॉलेज को नहीं छोड़ सकते। मैं जानता हूं लाला जी, आप मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे। आप उसी का विश्वास करेंगे क्योंकि वह आपके दोस्त की बेटी है जिसका ये कॉलेज है। आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं आएगा लाला जी, जाइए उसी का विश्वास कीजिए। और वो विश्वास आप क्यों कर रहे हैं ये भी मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। क्यों? क्योंकि उसके पिताजी जो हैं वो आपके दोस्त हैं और उसी का कॉलेज, उन्हीं का कॉलेज है ना ये श्यामलाल जी का कॉलेज नहीं है, ये दीनानाथ का कॉलेज है। ये दीनानाथ का, ये श्यामलाल जी का कॉलेज नहीं है। और रहा सवाल श्यामलाल जी का, तो श्यामलाल जी आप ही की तरह प्रोफेसर थे, मगर कहां श्यामलाल जी और कहां आप। ठीक है लाला जी, जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता तब तक मैं यहां से, इस कॉलेज से बिल्कुल हिल के नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। कीजिए फैसला। हम भी यही चाहते हैं कि आप इस कॉलेज को इससे पहले छोड़ कर ना जाएं। सवाल ही पैदा नहीं होता। पायल, पायल, कॉलेज के लिए तैयार नहीं हुई? जाओ अपना बैग लेकर आओ और कॉलेज चलो। नहीं भैया, मुझे कॉलेज नहीं जाना। कॉलेज नहीं जाना? अरे कॉलेज क्यों नहीं जाना है? एग्जाम नजदीक है, ये कॉलेज नहीं जाना। एग्जाम? हाँ एग्जाम। जब मैं एग्जाम दे ही नहीं पाऊंगी तो कॉलेज जाके फायदा क्या? दे नहीं पाओगी एग्जाम? मैं कुछ समझा नहीं पाया। सक्सेना सर, वो मुझे एग्जाम नहीं देने देंगे तो क्या करूंगी मैं कॉलेज जाके? एग्जाम क्यों नहीं देने देंगे भाई? और फिर उनके ऊपर कोई डिपेंडेंट थोड़ी है। चलो मेरे साथ, मैं भी उनसे बात करता हूँ। नहीं भैया, उस कॉलेज में मुझे नहीं पढ़ना। लेकिन पायल, तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? आखिर बात क्या है? नहीं बता सकती। नहीं बता सकती? पायल देखो, सुनो, बात बताओ, आखिर बात क्या है? भैया, बात कुछ ऐसी है कि मैं आपको नहीं बता सकती। पायल, क्या बात है? बोलो पायल, आखिर बात क्या है? बोलो पायल।
बोलो। भैया, भैया मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई भैया। हाँ भैया, बर्बाद हो गई है? लेकिन हुआ क्या पायल? हुआ क्या? क्या हुआ है? भैया वो सक्सेना सक्सेना उसने मेरे साथ जबरदस्ती की। और भैया आप कहते थे ना कि मेरी अटेंडेंस उसमें नहीं है, वो इसलिए नहीं चढ़ाता था क्योंकि वो मुझे धमकी देता था कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। उस हरामजादे की इतनी मसाल, एक प्रोफेसर के नाम पर कलंक है वो। लेकिन तुमने मुझे आज तक ये बात बताई क्यों नहीं? भैया कैसे बताती, एक बहन अपने भाई से कैसे बोल सकती है? कैसे बोल सकती है? अरे पायल, ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल था। अगर मुझे नहीं बता सकती थी तो लाला जी को तो बता सकती थी ना, वो हमारे पिता समान है। भैया मैंने बताया था, मैंने अंकल जी को सारी बातें बताई थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया भैया, नहीं किया। और आपको पता है भैया, अंकल जी ने ऐसा मेरे साथ जवाब क्यों नहीं दिया? वो इसलिए क्योंकि उनका कॉलेज बंद हो जाता, बदनाम हो जाता, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया। मेरी बातें सुनकर इग्नोर कर दिया। शायद उनकी इग्नोरेशन बहुत हो गई। अब इस बात का फैसला मैं करूंगा अपने तरीके से। सक्सेना ने तुम्हारे साथ ये किया है ना, अब तुम देखती जाओ कि मैं सक्सेना के साथ क्या करता हूं। वाह वाह पायल, तूने जैसा सोचा वैसा हो गया। वो मुझे निकालने की बात कर रहा था, अब खुद निकलेगा। जा बेटा जा। लाला जी, लाला जी। अरे आज नजरें नहीं मिलाएंगे मुझसे। आपको पता ही होगा कि अगर मैं यहाँ आया हूँ। कोई इतना नीचे गिर सकता है अपने आप को और अपनी संपत्ति को बचाने के लिए? ये मैं नहीं समझता था, नहीं जानता था। अरे आपके लिए मेरे पिता ने क्या नहीं किया? इस कॉलेज को अपनी पूरी जिंदगी दे दी, कहां से कहां पहुंचाया इस कॉलेज को। लेकिन आपने हमारे साथ क्या किया? मेरी बहन के साथ अत्याचार होता रहा, लेकिन आपने जुबान उठाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आपकी रेपुटेशन जा रही थी, आपके कॉलेज का नाम गिर रहा था। सूरज, कहना क्या चाहता है तू? और जो बोलना है वो साफ साफ बोल। साफ साफ सुन पाएंगे आप अपनी इस रेपुटेशन को और इस कॉलेज को बचाने के लिए एक लड़की की जिंदगी खराब कर रहे हैं, और ये मैं कतई होने नहीं दूंगा। कुछ ही देर में पुलिस आती होगी और आपके उस सक्सेना को यहां से घसीटते हुए ले जाएगी, और उसके बावजूद आपने वो सारी बातें छिपा ली। क्या हुआ? कोई जवाब नहीं है ना? देख सूरज, ऐसा नहीं है कि मुझे मालूम नहीं है, मुझे सब पता है। उसने जो गुनाह किया है ना सक्सेना ने, उस गुनाह की सजा तो उसको जरूर मिलेगी। सजा मिले ना मिले, बुलाइए उस जल्लाद को। बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं आ चुका हूं। मन तो ऐसा करता है कि तुम्हारा गला घोट दूं, लेकिन तुम्हारी उम्र का लिहाज है मुझे, इसलिए सिर्फ पुलिस बुलाई है। नहीं तो वो हालत करता कि शायद तुम पर बर्दाश्त भी ना होती। सक्सेना जी, ये क्या कह रहा है? आप खामोशी रहेंगे? अरे मेरा कैरियर दांव पर लगा हुआ है, मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सक्सेना जी, सूरज बिल्कुल ठीक कह रहा है। आपने जो गुनाह किया है उस गुनाह की सजा तो आपको जरूर मिलेगी। कौन सा गुनाह किया है मैंने? अरे मुझे तो फंसाया जा रहा है। फंसाया जा रहा है? जिस लड़की के साथ तुमने गुनाह किया है ना,
उस लड़की के बयान पुलिस स्टेशन में लिखे जा चुके हैं और कुछ ही देर में यहाँ पुलिस तुम्हें अरेस्ट करने आएगी। तुम जैसे आदमी को तो सजा नहीं, फांसी होनी चाहिए, फांसी। सात साल में बहुत कुछ बदल गया। बहुत कुछ क्या मैं भी बदल गया। अदालत ने मुझे फांसी की सजा नहीं दी तो क्या, लेकिन अब मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। अब जीने से फायदा क्या है? क्या कसूर था मेरा? शिक्षा ही तो देता था, अच्छे संस्कार देने की कोशिश ही तो की थी। उसकी इतनी बड़ी सजा। मेरा कैरियर, मेरी जिंदगी सब बर्बाद हो गई, सब बर्बाद हो गई। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ दो रास्ते बचते हैं, दो। नहीं, टीचर हूं, इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। अभी जिंदगी का एक एग्जाम बाकी है, उसको तो देना ही पड़ेगा। नहीं, मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, मैं अपनी गलती की माफी मांगती हूँ। नहीं, मुझे छोड़ दो। ना, डरो मत मुझसे, डरो मत। अभी तो तुम्हें एक सबक देना बाकी है। हाँ, एक सबक बनता है। डरो नहीं मुझसे। अरे अरे, मुझसे क्यों डर रही हो? मैं तो तुम्हारा टीचर हूं, है ना? डरो नहीं। अच्छा 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 अच्छा, तुम इस गन से डर रही हो। इस गन से डर रही हो। हाँ, डरो मत, मैंने तुम्हें पढ़ा है, डरते नहीं हो। डर क्यों रही हो? अच्छा 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 अच्छा, इस रिवॉल्वर से डर रही हो। हाँ, कल तक मेरे हाथ में पेन हुआ करता था और आज रिवॉल्वर है, इसलिए डर रही हो ना? डर क्यों रही हो? डरो मत। हाँ, क्या करूं, एक टीचर हूं, सबक देना तो बनता है। कल तुम्हें एजुकेशन का सबक देता था, लेकिन आज तुम्हें दूसरा सबक देना बाकी है। हाँ, डरो मत। कैसा कैसा सबक सर? डर क्यों रही हो?
डरो नहीं, बिल्कुल मत डरो। सर ये आप क्या कर रहे हैं सर? मुझे छोड़ दीजिए। मैं वो कर रहा हूँ जो सबक मुझे तुम्हें बहुत पहले पढ़ा देना चाहिए था। सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए सर। सबक तो बनता है ना। कैसा सबक सर? कल मैंने तुम्हें सबक देना चाहा, तुम्हारी जिंदगी बन जाए, तुम्हारी जिंदगी सही रास्ते को पकड़ ले, लेकिन तुमने मेरी लाइफ को बर्बाद कर दिया। सबक तो बनता है ना। सबक देना है तुम्हें रेप का। इस रेप कितनी आसानी से कह दिया तुमने। रेप RAPE रेप। अरे तुम्हें जानना है रेप क्या होता है? बताओ। नहीं, रेप क्या होता है? अरे रेप के बारे में जानना है तो जाके पूछो उन लड़कियों से जिनके साथ वो होता है। तुमने अपनी लाइफ को तो सोचा ही नहीं, मेरी लाइफ को तबाह कर दिया, मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। क्या हक बनता है तुम्हें मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का? क्यों झूठा इल्जाम लगाया मेरे ऊपर? अरे जाकर पूछना है तो समाज में उन लड़कियों से जाकर पूछो जो इस दरिंदगी का शिकार हुई है। मुझे माफ कर दीजिए। तुमने मेरी लाइफ को बर्बाद करके रख दिया, स्पॉइल कर दिया मेरी लाइफ को। मुझे माफ कर दो सर, मुझे माफ कर दो। माफ कर दो? चलो अगर मेरे माफ करने से तुम्हारी लाइफ सुधर सकती है तो चलो ठीक है, माफ कर देता हूं। लेकिन क्या तुम लौटा सकती हो मेरी जिंदगी के वो 7 साल जो मैंने जेल की काल कोठरी में काटे? लौटा सकती हो? पहले अखबारों की हेडलाइन हुआ करती थी, रवि सक्सेना गोल्ड मेडलिस्ट, और आज अखबारों के फ्रंट पेज पर हेडलाइन है, रवि सक्सेना रेपिस्ट। ये कलंक का धब्बा मेरे करियर से मिटा सकती हो, मेरे माथे से मिटा सकती हो? बताओ क्या कसूर था मेरा? मैं सिर्फ तुमको सही राह दिखाना चाहता था, तुम्हें एजुकेशन की राह पे डालना चाहता था, लेकिन तुमने मेरी ही लाइफ के साथ खिलवाड़ किया। बताओ अब मैं करूं तुम्हारी लाइफ के साथ खिलवाड़? नहीं सर। कैसा लगता है? नहीं सर, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? मेरी जिंदगी का क्या? जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यही फर्क है कि स्टूडेंट और एक टीचर में। स्टूडेंट माफ करना नहीं जानता, लेकिन एक टीचर को भगवान ने वो क्षमता दी है कि वो हर किसी को माफ कर देता है, वो हर किसी के बड़े से बड़े कसूर को माफ कर देता है। हाँ, आज मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूं। सर, आप जैसे देवता इंसान को मैंने कैसे क्या बता दी? आज मेरी वजह से आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई। सर मैं अपनी गलतियों का पश्चाताप कर रही हूँ। मुझे अपनी गलतियों का एहसास है। मैंने एक देवता जैसे इंसान को कैसे क्या बता दिया और उसे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। सर बस एक बात आपसे कहना चाहती हूँ कि आप जो इल्जाम, जो दाग आपके ऊपर लगा है, मैं वो मिटाना चाहती हूँ। मैं चीख चीख के कहना चाहती हूँ कि सजा की गुनहगार मैं हूँ, मुझे सजा मिलनी चाहिए। बस सर मैं ये कहना चाहती हूँ, सबके सामने आपको बेगुनाह साबित करना चाहती हूँ। बस मैं यही चाहता था कि तुम वापस सच्चाई के रास्ते पर आ जाओ। वैसे तो मेरी जिंदगी में इतना सब कुछ हो गया, वो तो लौट कर वापस आने वाला नहीं है।
इस शहर को ही नहीं बल्कि इस देश को ही छोड़कर जा रहा हूं। लेकिन तुम्हारे लिए एक नसीहत, आमेज, एक सबक छोड़कर जा रहा हूं कि मेरी जगह कोई और भी टीचर हो, उसके साथ कभी जिंदगी में ऐसा व्यवहार मत करना। कभी नहीं सर, कभी नहीं सर। ठीक है, क्योंकि एक टीचर का दर्जा माता पिता से बड़ा होता है। माता पिता तो औलाद को जन्म देते हैं, लेकिन एक टीचर उस बच्चे को इस दुनिया में लड़ना और चलना और पढ़ना सिखाता है। समझना, इस सबक को मेरा आशीर्वाद समझकर अपने पास रखना और जिंदगी में गांठ बांध कर रखना और याद रखना। और ये भूल जाना कि मैं तुम्हें यहाँ लाया था। वैसे भी अब मेरी इज्जत तो बची नहीं है, मेरे यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं है। नहीं सर, आप चलिए, कोर्ट कचहरी जहाँ मुझे ले जाना चाहे वहां ले जा सकते हैं सर। नहीं, मैं तुम्हें अब और रुसवा नहीं कर सकता। मेरा जाना ही यहाँ से सबके लिए भलाई का कारण बनेगा। खुश रहो। सर, 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 आप कहाँ जाएंगे सर? भगवान की इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं भी चला जाऊंगा। वैसे इस शहर में नहीं, मैं विदेश जा रहा हूँ। और हाँ, ये लो, ये गन नहीं है, एक खिलौना है। खुश रहो। सर,